अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उस डेफिनेशन के बाद अकाउंटिंग में जो सबसे अहम चीज़ आती है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन उनमें से 3 ऐसे अहम प्रिंसिपल्स हैं जो लर्नर्स के लिए और ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रिंसिपल है इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल, which says that the business is considered a separate entity. So the activities of a business must be kept separate from the financial activities of its business owners. आसान अल्फाज में इसे समझने की कोशिश की जाए तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस एक अलग चीज़ है और बिजनेस का ओनर एक अलग चीज़ है। यानी जब भी अकाउंटिंग इसे ऑपरेट करेगी तो बिजनेस को अलग मानेगी और उसके ओनर को अलग। Second principle है going concern principle. This accounting principle refers to the intent of a business to carry on its operations and commitments in the foreseeable future and not to liquidate the business. इसका आसान अल्फाज में मतलब सिर्फ ये है कि अकाउंटिंग के हिसाब से कोई भी बिजनेस होगा तो वो चलता ही रहेगा और कभी बंद नहीं होगा। और तीसरा और सबसे अहम प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। The matching principle requires that the businesses use the accrual basis of accounting and match business income to business expense in a given time period. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है accrual basis of accounting, जिसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग के हिसाब से जब भी कोई इनकम जनरेट होगी तब से ही इनकम मान ली जाएगी, ना कि तब से जब उसके एवज कैश रिसीव होगा। यानी कि अगर आपने किसी को उधार पे माल बेचा तो अकाउंटिंग के हिसाब से वो उसी वक्त आपकी इनकम बन गया, लेकिन असल में तो आपने भी कैश नहीं रिसीव किया है, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग यही कहती है कि वो आपकी इनकम है। इसी तरह से कोई एक ऐसा एक्सपेंस जिसकी पेमेंट आपने हाल ही में नहीं की या फौरन नहीं की, फिर भी अकाउंटिंग उसको एक्सपेंस मानेगी, और यही यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में मेंशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।